फरफरी नगर में सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे और मोटू अपने पसंदीदा समोसे खा रहा था। पटलू हमेशा की तरह अपनी किताबों में मशगूल था। फरफरी नगर की फजा पुरसुकून थी, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हिलने लगी। सब लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। इंस्पेक्टर छंगम भागते हुए आया और बोला, सब लोग घरों में छुप जाओ, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मोटू ने समोसा मुंह में रखते हुए कहा, यह धमाका कहीं समोसा बम तो नहीं? पटलू ने उसे घूरा और बोला, यह मजाक का वक्त नहीं मोटू। डॉक्टर झटका अपनी लैब से निकला। उसके हाथ में एक आला था जो खतरा नापने के लिए बनाया गया था। उसने आला देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे बाबा, यह खतरा तो बहुत बड़ा है। ऐसा सिग्नल सिर्फ देव कामत मखलूक के आने पर आता है। उसी वक्त जंगल की तरफ से एक गरजदार आवाज आई, शहरों के लोग, मैं आया हूं। सबने ऊपर देखा तो एक देवहिकल ड्रैगन फरफरी नगर की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे रोने लगे, औरतें चीखने लगीं और इंस्पेक्टर छंगम खुद पेड़ पर चढ़ गया। पटलू ने फौरन डॉक्टर झटका से पूछा, क्या हमारे पास कोई प्लान है? डॉक्टर झटका बोला, एक रॉकेट लॉन्चर है, मगर वो सिर्फ नींबू के रस से चलता है और नींबू मेरे पास खत्म हो गए हैं। मोटू ने फौरन कहा, परेशान न हो, मैं नींबू लाकर आता हूं। और वो सीधा बाजार की तरफ दौड़ा। बाजार में सब दुकानें बंद थीं, लेकिन मोटू ने एक नींबू वाले की रेहड़ी खोल ली और पूरे 20 किलो नींबू ले आया। डॉक्टर झटका ने नींबू निचोड़कर ईंधन बनाया और रॉकेट लॉन्चर तैयार कर दिया। मगर जैसे ही फायर करना चाहा, ड्रैगन ने अपनी दुम मारकर सबको जमीन पर गिरा दिया। ड्रैगन ने गरज कर कहा, मैं इस जंगल का राजा था, तुम लोगों ने यहां शहर बनाकर मेरी जमीन छीन ली, अब मैं बदला लूंगा। पटलू ने नरमी से कहा, हमें अफसोस है, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दहशत फैलाकर कुछ हासिल नहीं होगा। ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा, बातें बंद करो, मैं सब कुछ जला दूंगा। मोटू, जो हमेशा समोसे खाने में मशगूल रहता था, इस बार खामोश न रहा। वो आगे बढ़ा और बोला, एक मिनट, अगर तुम्हें वाकई अपना घर याद है तो चलो, हम सब मिलकर तुम्हारे जंगल को दोबारा आबाद करते हैं। ड्रैगन ने चौंक कर मोटू को देखा, तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मोटू ने संजीदगी से कहा, नहीं, लेकिन बदले की जगह दोस्ती बेहतर है। हम तुम्हारे लिए नया इलाका बना सकते हैं। पटलू ने भी साथ दिया, और अगर तुम चाहो तो बच्चों को जंगल की कहानियां भी सुना सकते हो। ड्रैगन कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं मौका दूंगा, लेकिन अगर धोखा दिया तो तुम सबको समोसे की तरह निगल जाऊंगा। इंस्पेक्टर छंगम नीचे उतरा और बोला, पुलिस की कसम, हम धोखा नहीं देंगे। डॉक्टर झटका ने फौरन जंगल के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया, दरख्त लगाने, झील बनाने और जानवरों के लिए पनाहगाहें बनाने का। पूरे फरफरी नगर ने मिलकर काम किया। कुछ हफ्तों बाद ड्रैगन को एक नया खूबसूरत इलाका दिया गया, जहां वो अमन से रहने लगा। ड्रैगन हर शाम बच्चों को इकट्ठा करता, अपनी मुहिमात की कहानियां सुनाता और सबको हंसाता। अब वो फरफरी नगर का दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बन गया था। एक दिन मोटू ने हंसते हुए कहा, अब अगर कोई और ड्रैगन आए तो हम उसे समोसे खिलाकर दोस्त बना लेंगे। पटलू बोला, बस पहले से ज्यादा नींबू भी रख लेना। सबने कहकहा लगाया और फरफरी नगर दोबारा खुशियों से भर गया। सबक: दोस्ती और बातचीत से बड़े बड़ा मसला हल हो सकता है।